हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू श्रमेन शाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका सहानी। हमारी पिछली क्लास में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वो काम जो पिछले कुछ समय से लगातार चला आ रहा है और लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे पहले जरूर देख लीजिए। और अब बारी है आज के टेंस की, यानी कि पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की। तो आज हम वो सीखेंगे, वो एक्शंस जो कि पहले हो चुके हैं, जो अतीत में पास्ट में हो चुके हैं, उसे हम कैसे बोलेंगे या लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टेंस की, जिसमें हम सीखेंगे रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल और रोजमर्रा की इंग्लिश में उसे हम कैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टेंसेस की। जैसे कि हमारी सीरीज चलती ही आ रही टेंसेस की, आज का जो हमारा टेंस है वो अगला पड़ाव है टेंस सीखने का। तो उसको शुरू करने से पहले, जैसा हमेशा मैं करती हूँ, आपके लिए पहले कोई भी एक दो सेंटेंसेस लिख देते हैं और फिर आप पहचानेंगे और बताएंगे मुझे। जैसे कि आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, ये मेरा थोड़ा रनिंग हो गया हैंड राइटिंग, इसको मैं आपके लिए इजी बना देती हूँ। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कल एक मूवी, यानी कि पिक्चर, मूवी लिख देती हूँ मैं इसको हिंदी में, मूवी देखी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। ही वॉज द लीडर लास्ट ईयर। वह पिछले साल, लीडर यानी कि नेता, नेता था। अब इन दोनों सेंटेंसेस से आपको ये समझ में आ रहा है कि बात जो हो रही है वो पुरानी बात हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है जो समय निकल चुका है। जैसे कि आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी। ही वॉज द लीडर लास्ट ईयर, पिछले साल वह नेता था, है ना। अब इन दोनों टेंसेस में हमें क्या दिख रहा है, क्या पता चल रहा है कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो पहले की बात है, पुरानी बात है, भूतकाल की बात है। ठीक है, भूतकाल, भूतकाल पहले की बात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। तो इसको हम समझते हैं कैसे? कोई भी टाइम जो निकल चुका है, जब हम उसकी बात करते हैं तो इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। द टाइम which is past, वह समय जो निकल चुका है, is called past tense। ठीक है, वो समय जो निकल चुका है वो हमारा कहलाता है पास्ट टेंस। अब जब आपने यहाँ समझा कि पास्ट टेंस क्या होता है, टाइम विच इज पास्ट, निकल चुका है, तो पास्ट टेंस जैसा कि हमने देखा है, समझा है कि प्रेजेंट टेंस के भी अलग अलग टाइप्स हैं, हर चीज के अलग अलग टाइप्स हमने देखे हैं। सेम पास्ट टेंस के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जो कि नाम में
आपके प्रेजेंट टेंस से मिलते जुलते ही हैं, लेकिन वो उनका यूज कैसा होता है, पास्ट टाइम के लिए, उस समय के लिए जो कि निकल चुका, जो समय जा चुका है, निकल चुका है। तो अब हम उसके लिए भी समझेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, हमने शुरुआत की थी सिंपल प्रेजेंट से, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम आज का टॉपिक सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जिसका हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वाक्य की संरचना, जो हमारा स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस का, वो क्या होता है, वैसे ही है जैसे कि हर सेंटेंस का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, अब जब हम जानते हैं कि उस टाइम की बात हो रही है जो टाइम निकल चुका है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ जो चेंज होगा वो मेनली चेंज किस में होगा, जब हमने टेंस से स्टार्ट किए थे तब भी हमने इस बारे में पढ़ा था और समझा था कि हम किस वर्ड से पहचानते हैं कि वो किस टेंस का सेंटेंस है, वो है हमारा वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या हो जाता है, ये पास्ट का यूज होता है, और जनरली जो हम इसे समझ सकते हैं, वर्ब में मोस्टली ईडी लग जाता है, यानी कि वो वर्ब के साथ आपका ईडी लग गया, या आपके वर्ब की क्या यूज हो गई, थर्ड फॉर्म, है ना। आपको याद होगा हमने वर्ब के 4 फॉर्म पढ़े थे, है ना। 3 तो आप सबने पढ़े ही हैं, एक और फॉर्म मैंने आपको इजी वे में समझाया था। तो अगर आपको लग रहा है कि वो कौन सा फॉर्म था, कैसे करना है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि आप समझ रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछला रिवीजन करना, पिछली चीज को बार बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप आगे अगर बढ़ते जाएंगे और पिछला भूल जाएंगे तो आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। उसके लिए प्लीज आप पुराने वीडियोस को बार बार देखिए और उन्हें डिटेल से ध्यान से समझिए। चलिए अब हम समझते हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, जिसमें हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे होते हैं सेंटेंसेस। पहला मैंने ले लिया, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल गया। दूसरा ले लेते हैं, दे प्लेड फुटबॉल। तो अब जो दोनों सेंटेंसेस हैं इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो गया, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया, है ना, ही वेंट टू स्कूल। और दूसरा, दे प्लेड फुटबॉल, यानी कि उन्होंने, वह नहीं आएगा, ये आएगा हमारा उन्होंने, उन्होंने फुटबॉल खेला। ठीक है, आया समझ में। ही वेंट टू स्कूल, देखिए हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही है, क्या है हमारा, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, है ना, कहाँ गया, स्कूल गया। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। ठीक है, सेम वे में हम समझेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे प्लेड फुटबॉल में दे, ये हमारा सब्जेक्ट, और क्या खेला उन्होंने, फुटबॉल खेला। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे फिर से कर देते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब को हम अलग से लिख के समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप
किसी भी टेंस का जो सेंटेंस समझ रहे हैं वो वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। तो अब देखिए क्या है हमारा वर्ब से। पहला हमारा सेंटेंस है ही वेंट टू स्कूल। वेंट गया, ये क्या है, एक एक्शन हुआ, गया क्रिया हुई। तो गो की हमारी थर्ड फॉर्म लगी, गो, देन गॉन एंड देन वेंट। तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या रूल पढ़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये हमारा वेंट यहाँ यूज हुआ। फिर हमने वर्ब में समझा दे प्लेड फुटबॉल। प्लेड खेलते हैं, ठीक है। तो प्ले, प्ले की भी तीनों फॉर्म में हमारा प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। प्ले, प्लेड और प्लेड। तो हमने ये इसकी थर्ड फॉर्म उठा के सेंटेंस में लिखी है। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, किसका, हमारे सिंपल पास्ट का, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें हमारे ये जो दोनों सेंटेंसेस है, ही वेंट टू स्कूल, दे प्लेड फुटबॉल, ये कैसे सेंटेंसेस हो गए, ये हमारे सेंटेंसेस हो गए जो कि पॉजिटिव में है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। शुरू शुरू में जब हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखे थे, वहां जाके आपने समझा था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद हमने सीखा था नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि नो का यूज हो जाता है, तो क्या हुआ, ही वेंट टू स्कूल। अब हम इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, और दे प्लेड फुटबॉल, इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। देखिए आपने पहले हमारा जो सेंटेंस था वो क्या था, याद है ना आपको, हाँ, ही वेंट टू स्कूल, है ना। अब ये तो हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेंट यानी कि गो की थर्ड फॉर्म है। लेकिन जब हम इसे नेगेटिव में टर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आप सोचेंगे ये क्या है, अब यहाँ डिड क्यों लिखा है और गो क्यों लिखा है, समझते हैं। जब आपने वर्ब्स पढ़े हैं शुरुआत में, तब मैंने आपको बताया था, समझाया था कि कोई भी काम जब हो रहा है तो हम उसमें, जब हम उसको पास्ट में लिखते हैं तो हम डू का यूज करते हैं। लेकिन डू का यूज क्या होगा, डू का मतलब तो करना होता है, और जो काम हो रहा है उसको तो हम ऐसे डू में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो काम तो हो रहा है। तो फिर हम उसे पास्ट में कैसे देखेंगे, उसका डू को डिड बना देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया ही डिड नॉट गो। यहाँ पर अब वेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिड का यूज हो गया है। जब भी आपका कोई सेंटेंस डू से डिड में आता है, तब हमारा जो सेंटेंस में वर्ब होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये देखिए यहाँ पर आपने वर्ब पढ़े थे, तो यहाँ पर गो का गो, गॉन और वेंट था। तो जब भी हम डिड का यूज करते हैं, है ना, जो काम हो चुका है, तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब इसको हम चलिए दूसरे सेंटेंस से भी समझ लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या था हमारा, दे प्लेड फुटबॉल, है ना। तो दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला, या उनके द्वारा उन्होंने फुटबॉल खेला, प्लेड फुटबॉल। अब जैसा मैंने आपको यहाँ के लिए समझाया, वैसा ही रूल है, क्या, दे, डिड आ जाएगा, डिड नॉट। अब प्लेड है, प्लेड थर्ड फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्ले करेंगे हमसे, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल।
देखा आपने कितना आसान है। जब हमें सिंपल पास्ट को नेगेटिव में डालना है तो हम डू या डिड, डू का हम पास्ट फॉर्म करेंगे, डिड करेंगे, और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि वो बातचीत करते समय या बोलते समय, लिखते समय भी ये गलती कर देते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं और बोल देते हैं। ऐसे बोल देते हैं जैसे कि दे डिड नॉट प्लेड फुटबॉल, प्लेड नहीं आएगा, प्ले आएगा। या फिर बोल देते हैं दे डिड नॉट गो टू स्कूल को बोल देंगे दे डिड नॉट वेंट टू स्कूल, तो वेंट नहीं आएगा, गो आएगा। इस छोटे से रूल का हमें ध्यान रखना है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए इसको मैं यहाँ पे एक बार हाईलाइट करके आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि डिड के साथ हमारा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म देखिए, ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं एक और गलती करने जा रही थी, जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं, ये एक रोमन नंबर है, उसके साथ एस टी या आर डी इस तरह नहीं लगता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को, सिंपल पास्ट के सेंटेंस को जब हम इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन बनाते हैं तो कैसे बना सकते हैं। आइए समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या था आपका, he went to school। अब तक तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, बार बार बोल बोल के, सुन सुन के। तो अब हम इसको इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, फॉर्म हमेशा याद रखना है नेगेटिव वाला। तो क्या होगा, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया था। डिड, अभी हमने समझा ना कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्लेड फुटबॉल, वो क्या करते हैं, फुटबॉल खेला, उन्होंने फुटबॉल खेला, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर से वही, डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या इन्होंने फुटबॉल खेला। समझ में आया ना आपको, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी सिंपल सा रूल है जो हमें याद रखना है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसी तरह से जाएगा। चलिए आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर मैंने डिड का यूज नहीं किया और मुझे सिर्फ से क्वेश्चन बनाना है तो क्या बनाएंगे, और अगर यहाँ पर भी डिड का यूज नहीं किया, क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ही वेंट टू स्कूल का हु वेंट टू स्कूल, कौन स्कूल गया, है ना। तो आपने देखा हु वेंट टू स्कूल, तो हु में वेंट ही आया। फिर यहाँ पर आपने देखा दे प्लेड फुटबॉल, अब हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट डिड दे प्ले, उन्होंने क्या खेला। तो जब हमने क्वेश्चन वर्ड बनाया तब उसको हमने पहले लिखा, जैसे कि हमें पता है कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की बिगिनिंग में आता है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि हम किस सेंटेंस में डिड का यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ आपके सेंटेंसेस में डिड का यूज होता ही। तो अब हम यहाँ इसको एक क्विक रिकैप में समझ लेते हैं, और इसके लिए आपके लिए मैं एक छोटा सा वर्ब का चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। चलिए कुछ कॉमन से हम वर्ब चूज कर लेते हैं जिनका हम थर्ड फॉर्म यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, यहाँ लिख रहे हैं थर्ड फॉर्म वर्ब की। ठीक है, तब हम देखेंगे क्या होती है। पहला हम देख लेते हैं, पहला वर्ड अगर हमने लिया ईट, खाया, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म क्या हुआ, पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं हम जिसको, पास्ट फॉर्म, इसका हो जाएगा एट, ATE, ठीक है। सी देखा, इसका हो जाएगा 100। और राइट लिखने का, रोट।
एक और है कॉमन जिसको हमें याद रखना है कि रीड, पढ़ना। इसको हम लिखेंगे ऐसे ही रीड, लेकिन हम इसको बोलते हैं रेड, है ना, रीड, रेड, रेड, ठीक है। और देख लीजिए जैसे कि स्पीक, स्पोक, बोला। ये पूरा वर्ब का चार्ट है जो ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल है, और आप धीरे धीरे पढ़ के, समझ के, बोल के इजीली आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको बार बार एक ही बार बोलती हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज को समझना, और स्पेशली टेंस को समझना। जैसे हमेशा से बहुत हाईलाइट किया गया है कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, आता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जब अपनी भाषा बोलने आती है तो उससे कुछ हद तक सिमिलर ही है इंग्लिश भी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही अलग चीज है जैसे सीखने में बहुत तकलीफ हो। हाँ, जब हमें एक भाषा पे हमारी कमांड हो जाती है, हमें आने लगती है अच्छे से, तो दूसरी भाषा हमारे लिए इजी हो जाती है सीखना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल के लोग दूसरी भाषाएं भी सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं। तो जब कैसे सीखते हैं? क्योंकि उनको एक भाषा आती है, इंग्लिश के ही तो माध्यम से सीखते हैं वो। तो वो चीज आपके लिए क्या हो गई? आपके लिए तीसरा स्टेप हो गया। तो पहले आपको अपना स्टेप जो ऑलरेडी पहला आता ही है, हिंदी बोलना और सीखना, सीखना, पढ़ना, समझना, दूसरा स्टेप आपके लिए इंग्लिश हो गया। तो आप उसे सीखेंगे, समझेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, हमारा सिंपल पास्ट का, वो यहीं पर हमारा खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जहां हम बात करेंगे अगले टेंस की, जो कि है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और हम इसे कैसे पहचानें, और इंग्लिश सेंटेंसेस में इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप आसानी से अपने पास्ट एक्सपीरियंस और बीती हुई घटनाओं को इंग्लिश में बोल पाएंगे, और आप ये भी सीख पाएंगे कि कैसे हम इसको सेंटेंस में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें आई लव लर्निंग पास्ट टेंस, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो अभी शर्मिन जॉब्स ऐप को डाउनलोड करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वो एक्शंस जो पास्ट में कुछ समय तक चल रहे थे। और जुड़े रहिए शर्मिन चाला के साथ, बनते रहिए कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। शर्मिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शर्मिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए, बिल्कुल फ्री में।